हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फ्लेमिंग माइंड्स के एक नए एपिसोड में। दोस्तों, अक्सर हम हॉलीवुड मूवीज में देखते हैं कि सुपर हीरो एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर बड़ी आसानी से चले जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि असल में ऐसा करना मुमकिन है या नहीं? और क्या एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर जाने के लिए कोई ऐसा स्पेसक्राफ्ट बना हुआ है जो हमें लाइट की स्पीड से एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर ले जा सके? अगर आप सोच रहे हैं कि ऐसा कोई भी स्पेसक्राफ्ट नहीं बना है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि नासा हाल ही में एक ऐसे इंजन पर काम कर रहा है जिससे लाइट की रफ्तार से भी ज्यादा तेजी से कहीं भी जाया जा सकेगा। इस इंजन को नासा ने लाइट स्पीड इंजन का नाम दिया है। आज के इस वीडियो में हम इसी लाइट स्पीड इंजन के बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लें और साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि आपसे ऐसी साइंटिफिक वीडियोस कभी भी ना मिस हो। जब भी किसी स्पेसक्राफ्ट को स्पेस में भेजा जाता है तो फ्यूल एक बड़ी समस्या साबित होता है। धरती पर अगर हम कहीं जा रहे होते हैं तो हमें थोड़ी थोड़ी दूरी पर फ्यूल स्टेशंस मिलते रहते हैं, लेकिन स्पेस में ऐसा नहीं है। इसीलिए ये एक बड़ी समस्या है और इसी वजह से स्पेसक्राफ्ट को बहुत ज्यादा लंबी दूरी तक नहीं भेजा जा सकता है। लेकिन दोस्तों, क्या आप ये विश्वास करेंगे कि नासा के वैज्ञानिक डेविड बर्न्स ने एक ऐसे रॉकेट इंजन की प्लानिंग की है जो बिना किसी फ्यूल का उपयोग किए लाइट की रफ्तार पकड़ सकता है। इस इंजन की रफ्तार इतनी ज्यादा होगी कि इससे अंतरिक्ष यात्रियों को 13 मिनट से भी कम में मार्स पर ले जाया जा सकता है और इससे चांद पर पहुंचने के लिए कुछ सेकेंड्स ही लगेंगे। इस इंजन को इम्पॉसिबल ड्राइव या इम्पॉसिबल इंजन का नाम भी दिया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इसे इम्पॉसिबल नाम क्यों दिया गया है। इसको समझने के लिए आपको इसके कॉन्सेप्ट और मैकेनिज्म को जानना होगा। जब भी कोई नई चीज आगे की ओर मूव करती है तो उसमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होना चाहिए। जब हम आगे की ओर मूव करते हैं तो हमारे पैर पीछे की तरफ जाते हैं, जिससे हमें आगे बढ़ने के लिए थ्रस्ट मिलता है। यही सेम नियम स्पेसक्राफ्ट पर भी लागू होता है। हमारे आसपास जितने भी व्हीकल्स मौजूद होते हैं वो भी इसी कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। यहाँ तक कि एरोप्लेन पर भी यही कॉन्सेप्ट लागू होता है। लेकिन इम्पॉसिबल ड्राइव में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इम्पॉसिबल ड्राइव के अंदर एक क्लोज्ड चैम्बर होता है जिसमें माइक्रोवेव्स होती हैं जो एक सरफेस से दूसरी सरफेस से टकराती हैं। वैज्ञानिक ऐसा दावा करते हैं कि इंजन को इसी से थ्रस्ट मिलता है। ये इंजन आज के फिजिक्स के नियमों से बाहर काम करता है, इसीलिए इसे इम्पॉसिबल इंजन नाम दिया गया। हो सकता है कि जब इस इंजन को लॉन्च किया जाए तो ये फिजिक्स के कई सारे नियम को ही बदल कर रख दे। ईएम ड्राइव का कॉन्सेप्ट साल 2001 से रॉजर शॉयर ने खोजा था। तब से लेकर आज तक कई रिसर्च ग्रुप इस कॉन्सेप्ट पर रिसर्च कर रहे हैं। कुछ लोगों ने कई बार ऐसा दावा किया कि उन्होंने इसे बना लिया है, लेकिन असल में वो इतने कमजोर थे जिससे इंजन हिल भी नहीं सकता था। कई वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि ईएम ड्राइव सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है जिसे कभी भी बनाया नहीं जा सकता। लेकिन नासा के वैज्ञानिक डेविड बर्न्स अभी भी इसकी रिसर्च में लगे हुए हैं। बर्न्स का ये रेवोल्यूशनरी आइडिया फ्यूल को पूरी तरह से दूर करता है। आज के रॉकेट, जैसे जो रॉकेट नासा और स्पेसएक्स बनाता है, उसे लोगों को मार्स और उसके आगे ले जाने के लिए लाखों टन लिक्विड हाइड्रोजन जैसे प्रोपेलेंट की जरूरत पड़ती है। लेकिन लाइट स्पीड इंजन आज की रॉकेट से एकदम उलट काम करेगा। इसमें किसी भी प्रकार के प्रोपेलेंट की जरूरत नहीं होगी। बर्न्स के मुताबिक फिजिक्स के नियमों में एक खामी का उपयोग करते हुए इंजन सैद्धांतिक रूप से लगभग 297 मिलियन मीटर प्रति सेकंड की गति तक पहुंच सकता है। दरअसल जब रिंग को एक डायरेक्शन में उछाला जाता है तो बॉक्स दूसरी डायरेक्शन में झुक जाता है। जैसा कि न्यूटन के लॉ ऑफ मोशन में बताया गया है, एवरी एक्शन मस्ट हैव एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। लेकिन न्यू साइंटिस्ट बताते हैं कि जब रिंग बॉक्स में लास्ट तक पहुंचती है तो वो पीछे की ओर उछलेगी और बॉक्स की रिकॉइल डायरेक्शन भी बदल जाएगी। अगर बॉक्स और रिंग लाइट की स्पीड से ट्रेवल कर रहे हैं तो चीजें थोड़ी अलग तरह से काम करती हैं। डॉक्टर बर्न्स के अनुसार उनकी डिजाइन आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को ब्रेक किए बिना लाइट स्पीड से 99% तक जोर देने में सक्षम है। हालांकि ये न्यूटन के लॉ ऑफ मोशन का उल्लंघन करता है और साथ ही कई और फिजिक्स के नियमों का भी उल्लंघन करता है। डॉक्टर बर्न्स का मानना है कि इसे काम करने के लिए 650 फीट लंबा और 40 फीट चौड़ा बनाना होगा। ये भले ही आपको सुनने में अजीब लग रहा होगा कि बिना फ्यूल के इंजन कैसे काम करेगा, लेकिन बिना फ्यूल वाले रॉकेट के ऊपर इससे पहले भी कई बार रिसर्च हो चुकी है। बर्न्स ने अपने एक स्टेटमेंट में कहा, मुझे पता है कि ईएम ड्राइव और कोल्ड फ्यूजन के साथ खतरा हो सकता है, लेकिन हमें इसके लिए तैयार रहना होगा। कई बड़े वैज्ञानिक मानते हैं कि ऐसा कभी मुमकिन नहीं हो पाएगा। ऐसा कोई भी इंजन नहीं बनाया जा सकता जो बिना फ्यूल की लाइट की स्पीड से तेज चल सकेगा। लेकिन ऐसे दावे कई बार पहले भी किए गए थे और उसके बाद भी कई ऐसी खोजें हुई हैं जिसने दुनिया को हैरत में डाल दिया। ऐसा ही एक प्रोपेलेंट सिस्टम था आयन ड्राइव। ये एक सोलर इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन स्पेसक्राफ्ट सिस्टम है।
आज से लगभग 50 साल पहले जब इसे इमेजिन किया गया था तब ये किसी सपने से कम नहीं था। उस समय भी वैज्ञानिक ऐसा दावा करते थे कि आयन ड्राइव जैसा कुछ भी मुमकिन नहीं है। लेकिन साल 2016 में नासा ने एरोजेट रॉकेटडाइन नाम की एक कंपनी को आयन ड्राइव की रिसर्च के लिए $67 मिलियन दिए थे। आयन ड्राइव सोलर एनर्जी को पहले इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करती है और फिर ये इलेक्ट्रिसिटी आयंस को एक नोजल के जरिए एक्सेलरेट करके थ्रस्ट को पैदा करती है। शायद ही आपको पता हो, आयन ड्राइव वाले इंजन कई अलग अलग स्पेस मिशन में इस्तेमाल भी किए जा चुके हैं। आयन ड्राइव प्रोपल्शन सिस्टम बेहद कम फ्यूल में ज्यादा दूरी तय करने में सक्षम है, लेकिन आयन ड्राइव का एक डिसएडवांटेज भी है। नॉर्मल प्रोपल्शन सिस्टम के मुकाबले ये काफी स्लो ट्रैवल करता है, जिस वजह से इसे स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए सही नहीं कहा जा सकता। लाइट स्पीड इंजन के अलावा नासा एक और प्रोपल्शन सिस्टम पर काम कर रही है और वो है न्यूक्लियर पल्स प्रोपल्शन। इस कॉन्सेप्ट में स्पेसक्राफ्ट में ही एक न्यूक्लियर रिएक्टर लगाया जाएगा और न्यूक्लियर रिएक्टर से पैदा हुई एनर्जी से स्पेसक्राफ्ट को थ्रस्ट मिलता रहेगा और स्पेसक्राफ्ट आगे बढ़ता जाएगा। न्यूक्लियर प्रोपल्शन सिस्टम फ्यूल की बचत तो करते ही हैं, साथ ही काफी फास्ट भी होते हैं, लेकिन इसमें भी एक बड़ी समस्या है। दरअसल ऐसे न्यूक्लियर रिएक्टर में हाईली एनरिच्ड यूरेनियम की जरूरत होती है। इसके बिना इसमें रिएक्शन हो पाना बेहद मुश्किल है। अमेरिका की स्पेस पॉलिसी के मुताबिक स्पेस में हाईली एनरिच्ड यूरेनियम का इस्तेमाल तब तक नहीं किया जा सकता है जब तक कि हमारे पास कोई दूसरा विकल्प मौजूद ना हो, क्योंकि हाईली एनरिच्ड यूरेनियम स्पेस में रेडियो एक्टिव बना सकता है, जिससे आने वाले समय में स्पेस ट्रेवल करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन रशिया अभी तक 30 से भी अधिक न्यूक्लियर पावर स्पेसक्राफ्ट स्पेस में भेज चुका है। हालांकि नासा भी अब इस तकनीक का इस्तेमाल अपने स्पेसक्राफ्ट में करने की तैयारी कर रहा है और साल 2027 तक चांद पर एक लैंडर के जरिए 10 किलोवाट पावर वाला एक रिएक्टर भेजेगा। अगर अभी की बात की जाए तो न्यूक्लियर पल्स प्रोपल्शन भी एक सटीक उपाय नहीं है, क्योंकि अभी इसके सेफ यूज के बारे में ज्यादा जानकारी मौजूद नहीं है और आने वाले कुछ सालों तक सभी स्पेस एजेंसीज को ऐसे ही काम चलाना होगा। वैसे आपको क्या लगता है, क्या लाइट स्पीड इंजन को बनाया जा सकता है? आपकी इसके बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल फ्लेमिंग माइंड्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रुको, अभी कहाँ जा रहे हो? अभी हमने हमारे वीडियो में नासा और स्पेसएक्स की काफी बातें की हैं, तो अगर आप उनके बारे में और जानना चाहते हैं तो इन वीडियोस को जरूर देखें। मिलते हैं उस वीडियो में।